अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एनकेपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये हमेशा हम सब पढ़ते हैं लेकिन बहुत दफ़ा भूल जाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आज मैं आपको जो है ना कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। कंप्यूटर मेमोरी दो किस्मों की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अब इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी का ये नहीं मकसद होता कि कंप्यूटर के अंदर और बाहर। इंटरनल मेमोरी वो होती है जो कभी भी डिस्पैच नहीं होती, यानी कंप्यूटर से अलग नहीं होती, वो कंप्यूटर की अपनी इंटरनल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसको हम एक्स्ट्रा मेमोरी बोलते हैं, उसको हम जो है ऐड कर सकते हैं अपनी मेमोरी में, लाइक कंप्यूटर की मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम बोलते हैं। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का शॉर्ट है रोम, यानी रोम का पूरा मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम तो सबने सुना होगा लेकिन इनका डिफरेंस आपको नहीं पता होगा। क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो जो भी हम टास्क कर रहे होते हैं, छोटा हो बड़ा हो, सबसे पहले वो जहाँ पर जाकर स्टोर होता है ना, वो जो मेमोरी वो एक्सेस करता है ना, वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली एक्सेस्ड होती है मेमोरी। छोटे छोटे मेमोरी स्लॉट्स होते हैं जहाँ पर हम जो भी काम कर रहे होते हैं सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाकर वो सेव होता है और उसके बाद जो है गायब हो जाता है। ये वॉलेटाइल होती है, और वॉलेटाइल का मतलब इससे डेटा उड़ जाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि जब आप कोई भी गेम खेल रहे हैं और बीच में कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है या कुछ भी किसी भी वजह से आपकी जो है कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जब आप दोबारा से ऑन करके वो गेम चलाओगे ना, तो वो न्यूली स्टार्ट होगी, वो वहीं से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि वो सेव नहीं हुई थी। वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव थी। जब तक आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब वर्ड में या एक्सेल में आप काम कर रहे हो या कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हो, पिक्चर एडिटिंग कर रहे हो, तो ड्यूरिंग जब आप कर रहे होती हो तो आपकी जो चेंजेस होती हैं वो होती जाती हैं ना, वो सेव सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी में हुई होती हैं। अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, बंद हो गया, तो वो उड़ जाती हैं, वो जो है सेव्ड नहीं होती। अब उसको सेव करने के लिए जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको लॉस्ट होने से बचाने के लिए, ताकि हम जब हमारा लैपटॉप बंद भी हो जाए, अगर हम दोबारा इसको चलाएं तो हमारी गेम या कुछ भी हो वो वहीं से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी सिर्फ उस टाइम तक होती है जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है, और उसको बाद में एक्सेस करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो भी आप प्रोग्राम चला रहे हो और उसको दोबारा एक्सेस करने के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी, जब आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो वो आपका एक्सटर्नल मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, रैम इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर की, जिसको कंप्यूटर सिर्फ उस वक्त तक यूज़ कर रहा होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। जब कंप्यूटर बंद हो गया तो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी खाली हो जाती है, उसमें कोई भी डेटा सेव नहीं रहती। उसको सेव रखने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होता है। उसके लिए हम हार्ड डिस्क, सीडीज़, इस पर बाद में आते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं। अब आते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि वो कंप्यूटर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, वो इस्तेमाल हो रही होती है कंप्यूटर से। रीड ओनली मेमोरी रोम वो होती है जिसमें कुछ प्री प्रिपेयर्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, तो जब आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो उसको इलेक्ट्रिकली तो ऑन आपने किया, लेकिन आपके कंप्यूटर पे जब विंडोज़ ओपन हो जाती है ना, एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाता है, तो वो
इंस्ट्रक्शंस उसको कंप्यूटर को कैसे मिलती हैं, वो रीड ओनली मेमोरी से मिलती हैं। लाइक इट इज़ नॉट यूज्ड बाय कंप्यूटर, यानी इसको कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता। ये एक मेमोरी होती है जिसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं कि ऑन होकर ये चीज़ करनी है और इसको इस तरह से ऑन रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से ऑन रखना है। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो रैंडम रीड ओनली मेमोरी को एक्सेस करता है जब उसको सॉफ्टवेयर को चलाना हो। तो रीड ओनली मेमोरी ये होती है। अब ये जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी होती है। अगर रीड ओनली मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर में तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होंगी कंप्यूटर ऑन होने की। तो मसला, अगर कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है तो भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। कंप्यूटर को पता ही नहीं है प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो वो किस मेमोरी में उसको सेव करके चलाएगा। तो रैम और रोम के बगैर कंप्यूटर चलाना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ये प्राइमरी मेमोरीज हैं, इनका होना तमाम लाजमी है कंप्यूटर के लिए। उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ वेरी नेसेसरी। ये आपको बचाती है कि आपका डेटा लॉस ना हो। आप जो भी कर रहे हो आप बाद में उसको दोबारा एक्सेस करने के लिए सेव करके रखें। तो सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए कहलाई जाती है। आप चाहे बाहर की जो डिवाइस है ना सेकेंडरी मेमोरी की, वो आप कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हो और चाहे जितनी भी इंसर्ट कर सकते हो। यूएसबीज हम कितनी इंसर्ट्स कर रहे होते हैं। एसडी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क से थोड़ा फास्ट होता है, हार्ड डिस्क की तरह होता है लेकिन हार्ड डिस्क से थोड़ा फास्ट होता है और बहुत कैपेसिटी भी होती है इसकी। तो एसडी कार्ड होता है, यूएसबी ड्राइव होती है और डीवीडी होता है, सीडी होता है, हार्ड डिस्क होता है। ये सारी सेकेंडरी मेमोरीज हैं। अगर आप खाली सीडी डालें और फिर अपनी डेटा को उसमें कॉपी करें तो दैट्स अगेन मेमोरी, बट दैट्स एक्सटर्नल मेमोरी। आप इसको डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड, यूएसबी ड्राइव आप डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम एक्सटर्नल मेमोरी। तो that's all about types of computer memory and computer memory. I hope you enjoyed the lecture, and if you like lecture please hit the subscribe button and press the like button. Thank you.